नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच में। आज का सेशन है होमोफोन्स पर। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें भी हमने होमोफोन्स के ऊपर डिस्कशन किया था। जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। होमोफोन उन शब्दों को बोलते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। और आज जो हमारा फर्स्ट होमोफोन है वो है स्टोरी। ठीक है, जो पहला हमने लिखा है स्पेलिंग वो है STOREY। जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो है STOREY। इसका मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी इमारत का ऊपरी भाग। इसको अगर हिंदी में और मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी करूं तो मंजिल भी बोलते हैं। ठीक है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, इस तरीके से। आपने अक्सर सुना भी होगा अपने जीवन काल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बहुमंजिला इमारत। ठीक है, तो स्टोरी का मतलब है मंजिल। लिखा है सेंटेंस, ही लिव्स इन द सेकंड स्टोरी ऑफ द हाउस, कि वो जो है घर की दूसरी मंजिल में रहता है। भी जैसे बहुत सारे जो इंडिविजुअल हाउस होते हैं, मकान होते हैं, उनमें भी आपको जो है स्टोरीज़ मिल जाती हैं, यानी कि मंजिल मिल जाती है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, इस तरीके से। सबसे नीचे वाला जो होता है उसको अपन ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं। बेसमेंट वगैरह भी होते हैं आजकल। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि वो जो है वो घर की दूसरी स्टोरी यानी दूसरी मंजिल में जो है रहता है। अगला सेंटेंस है स्टोरी। अगला जो आपका होमोफोन है वो है स्टोरी। स्पेलिंग क्या है? STORY। इसके लिए एक और शब्द है अपने पास, टेल। और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कहानी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कहानी। तो अपन ने सेंटेंस क्या बनाया? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि ये जो है वो एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो हमने जो दो वर्ड समझे जो होमोफोन, वो है स्टोरी। एक है STOREY, इसका मतलब होता है मंजिल। और दूसरा हमने सीखा STORY, जिसका मतलब होता है कहानी। आगे चलते हैं और अगला जो हमारा होमोफोन है वो है स्टेशनरी। क्या प्रोनाउंसिएशन है? स्टेशनरी। अब स्पेलिंग समझते हैं। पहला है STATIONERY। तो यहाँ पर E है और यहाँ पर A है, ये मेजर डिफरेंस है। तो एक स्पेलिंग तो है STATIONERY। इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग मटेरियल। हिज फादर डील्स इन ऑफिस स्टेशनरी, कि उसके पिताजी जो है उनका व्यापार किस चीज़ का है? ऑफिस स्टेशनरी का है। ऑफिस स्टेशनरी का मतलब हो गया कि भाई वो शॉप जिस पे अपने को पेन, पेंसिल, रबर, कॉप, नोटबुक, इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है, उसको अपन स्टेशनरी शॉप भी बोलते हैं। तो ये वही वाला स्टेशनरी है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, डील के साथ क्या आया है? इन। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन में कई बार आ जाता है। डील इन जो है ये बिजनेस के लिए आता है, व्यापार से संबंध जब हो। और डील के साथ हम लोग विथ कब लगाते हैं? जब हम लोग किसी व्यक्ति से बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं कि भी फलाने व्यक्ति से डील करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए डील विथ आता है। और किसी व्यापार की बात करें तो डील इन। तो यहाँ यही मीनिंग है कि उसके पिताजी जो है वो किस चीज़ का व्यापार करते हैं? स्टेशनरी आइटम, ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस में जो स्टेशनरी यूज़ होती है उसका उनका व्यापार है। अगला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है स्थाई। हिंदी में अगर अपन बोले तो इसका मतलब होता है स्थाई। और अपन क्या बोल सकते हैं? स्टेबल, जो फिक्स है। तो द सन इज़ स्टेशनरी, कि सूर्य जो है वो कैसा है?
स्टेशनरी है, अपनी जगह पर फिक्स है। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जबकि धीरे धीरे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो फिर साइंटिस्ट्स को पता पड़ा कि भाई जो सन है वो तो अपनी जगह स्टैटिक है, स्थायी है, पृथ्वी जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और साथ ही साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर भी क्या करती है, घूमती है। तो यही सेंटेंस अपन ने ले लिया कि जो सूर्य है वो कैसा है, स्टेशनरी है, फिक्स है, स्थायी है। तो ये अपना हो गया सेकेंड होमोफोन। थर्ड है राइट। क्या प्रोनाउंसिएशन है, राइट, लेकिन देखिए डिफरेंट स्पेलिंग है। पहला जो राइट है RITE, इसका मतलब होता है सेरेमनी। सेरेमनी को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो सेरेमनी को अपन हिंदी में बोल सकते हैं कि जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो अपन ने सेंटेंस क्या बनाया, द मैरिज वॉज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट्स, कि जो शादी है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। तो राइट का अपन एक मीनिंग और क्या ले सकते हैं हिंदी में, रीति रिवाज। तो पहला जो राइट है जिसकी स्पेलिंग है RIT, इसका मतलब होता है रीति रिवाज। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया है कि शादी जो है वो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी। अगला है राइट, WRIGHT, क्या स्पेलिंग है, WRIGHT, राइट। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शेप देना या आकार देना, किसी चीज़ को शेप देना या आकार देना। तो यहाँ पर सेंटेंस अपना क्या है, ही इज़ अ ग्रेट प्ले राइट, कि वो जो है एक महान प्ले राइट है। प्ले राइट है मतलब जो व्यक्ति प्ले यानी कि नाटक, नाटक को आकार देता है, मतलब नाटक लिखता है। तो उस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि वो एक महान जो है नाटक लेखक है। तो यहाँ पे जो WRIGHT है इसका मतलब होता है नाटक लिखने वाला या नाटक को शेप देने वाला, नाटक बनाने वाला। अगला जो शब्द है वो है WRITE, राइट। ये वर्ब है। इस राइट का मतलब होता है कंपोज करना या लिखना, कंपोज करना या लिखना। अपन ने क्या सेंटेंस बताया, प्लीज़ राइट इन द नोटबुक, कृपया नोटबुक में या कॉपी में लिखिए। तो आप लोग भी जो है प्लीज़ राइट इन द नोटबुक, कॉपी में लिख लीजिए, ये वर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये अपना तीसरा होमोफोन हो गया। चौथा है दोस्तों अपना रीन, ठीक है। दो स्पेलिंग है, एक तो है REIGN। इस रीन का मतलब होता है रूल, हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, शासन। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, द रीन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत के अंदर जो गुप्त वंश का शासन था वो भारत के इतिहास का एक सुनहरा काल माना जाता है। गोल्डन का मतलब क्या होता है, सुनहरा, कि भारत में जब गुप्त वंश का शासन था तो वो भारतीय इतिहास का एक सुनहरा समय था। तो ये जो रीन है REIGN, ये वाला जो रीन है इसका हिंदी मीनिंग होता है शासन। दूसरा जो रीन है उसकी स्पेलिंग है REIN। इस रीन का मतलब क्या है दोस्तों, ब्रेडल ऑफ अ हॉर्स। ब्रेडल का मतलब होता है लगाम, ब्रेडल का मतलब क्या होता है, लगाम। तो ये जो रीन है वर्ड, इसका भी मतलब क्या हो गया, लगाम ही हो गया। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, ही रीन द हॉर्स एंड एस्केप्ड अ फॉल, कि उसने जो है घोड़े को लगाम दी और गिरने से अपने आप को बचाया, ठीक है। ही रीन द हॉर्स एंड एस्केप्ड द फॉल, उसने घोड़े को लगाम दी। लगाम देना मतलब वो जो रस्सी है उसको खींचा, उससे घोड़ा रुक गया और उससे वो है उसने अपने आप को घोड़े से गिरने से बचाया। ये आपका सेंटेंस है। अगला होमोफोन है, देखिए दोस्तों, रेज, ठीक है। दो स्पेलिंग है, एक है RAISE और एक है RAZE। समझते हैं, RAISE जो स्पेलिंग है दोस्तों, इसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, और इसका एक मीनिंग और होता है किसी चीज़ को उठाना। इस वर्ब में और एक और वर्ब है राइज, उसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो राइज वर्ब है दोस्तों, ये एक्टिव वर्ब मानी जाती है। मतलब कोई चीज़ जो स्वयं से उगे, जैसे सूर्य जो है वो स्वयं से उगता है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। और जैसे आपने झंडा फहराया, तो झंडा अपने आप तो नहीं फहरता है, रस्सी आप खींचते तब झंडा ऊपर जाता है, तो उसके लिए अपन बोलते हैं द फ्लैग इज रेज्ड, कि झंडा जो है वो रेज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो वही वर्ब है ये RAISE। तो अपन ने सेंटेंस क्या लिखा, द ट्रेडर्स हैव रेज्ड द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कि जो व्यापारी हैं उन्होंने
जो अनाज है, खाद्य अनाज है, उनकी कीमतों को क्या कर दिया है, रेज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अगला जो रेज है RAZE, इसका मतलब होता है वाइप आउट। वाइप आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को साफ करना, या आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को नष्ट करना, या अपन बोल सकते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करना। ये जो है अपने मीनिंग है रेज के। तो अपन ने क्या सेंटेंस बनाया, ऑल द हट्स ऑफ द पुअर वर रेज्ड टू द ग्राउंड एज दे नीडेड लैंड टू बिल्ड अ 5-स्टार होटल, कि गरीबों की जितनी भी झोपड़ियाँ थी उनको रेज्ड कर दिया गया। रेज्ड कर दिया गया मतलब उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया, एकदम साफ कर दिया गया, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत थी, 5-स्टार होटल के निर्माण की ज़रूरत थी। अब अपन आगे आते हैं। अगला जो अपना होमोफोन है वो है पर्सनल। दो स्पेलिंग है, एक तो है PERSONAL, एक है PERSONNEL। तो जो पहला वाला पर्सनल है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्राइवेट, हिंदी में अपन बोलते हैं निजी। क्या सेंटेंस अपन ने बनाया, वी वर आस्क्ड टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल व्यूज ऑन द सब्जेक्ट इन द डिबेट, कि हमसे कहा गया था कि हम अपने निजी विचार जो है वो प्रकट करें, किस पर, वाद विवाद के किसी विषय पर। तो पर्सनल PERSONAL का मतलब होता है प्राइवेट यानी निजी। जैसे अपन अक्सर बोलते हैं कि भाई ये मेरी प्राइवेट कार है, ये मेरा प्राइवेट रूम है, ये मेरा प्राइवेट जो है इंटरनेट चैनल है, ये मेरा प्राइवेट जो है एरिया है। तो प्राइवेट का मतलब होता है निजी, जो पर्सन का जो है रिलेट करता है पर्सन से, तो वहाँ से वर्ड बना है पर्सनल। दूसरा जो पर्सनल है इसके स्पेलिंग है PERSONNEL। इस पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, कर्मचारी। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय, और अपन क्या बोल सकते हैं, स्टाफ भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग हम लोग लेते हैं कर्मचारी। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया दोस्तों, द पर्सनल डिपार्टमेंट हैज़ इश्यूड अ टर्मिनेशन नोटिस टू सचिन, कि जो कर्मचारी विभाग है उसने सचिन को टर्मिनेशन का इशू जो है, नोटिस जो है वो इशू कर दिया है। टर्मिनेट करना मतलब किसी को नौकरी से बर्खास्त करना। तो सचिन को जो कर्मचारी विभाग है उसने जो है बर्खास्तगी का नोटिस दे दिया। ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो ये वाला जो पर्सनल है PERSONNEL, इसका मतलब होता है स्टाफ, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, और PERSONAL का मतलब होता है प्राइवेट या निजी। इसी के साथ आज का अंतिम होमोफोन आपकी स्क्रीन पर है। प्रोनाउंसिएशन है पेन, PANE और PAIN, दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। PANE का मतलब होता है विंडो ग्लास। भी जैसे ये अपने पास एक खिड़की है, अब इस खिड़की के अंदर ये जो कांच लगा हुआ है, ये जो ग्लास लगा हुआ है, इसके लिए जो है क्या नाम दिया जाता है, पेन, PANE। क्या सेंटेंस अपन ने बनाया, आर विंडो पेन वॉज ब्रोकन बाई द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड आवर हाउस, कि भाई हमारी खिड़की का जो कांच है वो बच्चों के द्वारा तोड़ दी गया। कौन से बच्चों के द्वारा, जो हमारे घर के बाहर जो है क्या कर रहे थे, क्रिकेट। आपने भी बचपन में क्रिकेट खेलते समय बहुत सारे घरों के खिड़कियों के शीशे तोड़े, तो वो जो खिड़की का शीशा टूटता था उसको अपन क्या बोलते थे, पेन बोलते हैं, PANE। अगला जो पेन है PAIN, ये सब आपको पता ही है। इस पेन का मतलब होता है दर्द यानी कि पीड़ा, सफरिंग ऑफ माइंड और बॉडी। और पेन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, भाई शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक, ठीक है, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। सेंटेंस आपने क्या बनाया, शी वॉज फीलिंग पेन इन हर नेक, कि वो जो है अपनी गर्दन में दर्द क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ से समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया है। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।